एग्जाम्पल 10, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल टू AD। करा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB और AD ये दोनों आपस में इक्वल है। इसके बाद बोला है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। यहाँ पे देखिए एंगल BAC, यहाँ पे एंगल BAC कब बनेगा, जब आप AC को ज्वाइन करिएगा। यहाँ से AC को ज्वाइन करिए पहले, तो यहाँ से देखिए एंगल BAC, तो वहीं बोल रहा था बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, इस एंगल का बाइसेक्टर, एंड एंगल CAD इस एंगल का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट द साइड BC एंड CD एट द पॉइंट E एंड F। ये BC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा और CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। तो यहाँ पे देखिए एंगल BAC का बाइसेक्टर इस तरीके से होगा, ये साइड BC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा था, और एंगल CAD का बाइसेक्टर यहाँ से इस तरीके से ड्रा करिएगा, और ये CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा था, तो यहाँ पे F आ जाएगा। तो बोला प्रूव डैट EF पैरेलल BD। यहाँ पे देखिए EF, तो यहाँ से EF को भी मिलाना होगा और BD को भी मिलाना होगा, तभी तो EF पैरेलल BD बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि EF पैरेलल BD कब आएगा, ये ट्रायंगल CDB में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, ट्रायंगल CDB में EF पैरेलल BD। तो यहाँ से ये पैरेलल तभी आएगा जब यहाँ से रेशियो इक्वल आएगा, डेट मीन CF बाई FD, इधर CE बाई EB। तो देखिए कैसे आता है। तो यहाँ पे जिसको जिसको आप ज्वाइन किए थे इसको पहले लिखिए। तो यहाँ पे हम ज्वाइन किए थे, ज्वाइन AC, उसके बाद EF और एक किए थे BD को। और यहाँ पे देखिए दो बाइसेक्टर, एक AE बाइसेक्टर है और एक AF बाइसेक्टर है, तो दोनों को बारी बारी से लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा AE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AE है जो एंगल BAC का बाइसेक्टर। तो यहाँ से रेशियो बताइए, रेशियो क्या होगा। तो पहले क्या करिए कि इस ट्रायंगल को ही बाहर निकाल लीजिए जिसमें AE बाइसेक्टर है। तो AE किस ट्रायंगल में बाइसेक्टर का काम कर रहा है, BAC, इसी में ना ट्रायंगल BAC। तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए। तो ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे B है, A है, C है, और यहाँ पे बाइसेक्टर इसका AE है। तो यहाँ से रेशियो बताइए। तो AE बाइसेक्टर है तो आपको मेन रूप से AE के ऊपर ही कंसंट्रेट करना है और वर्टेक्स A के ऊपर। तो एक तरफ हो गया AC और एक तरफ हो गया AB। तो यहाँ से इसका रेशियो लिख लीजिए। तो इसका रेशियो हो जाएगा AB बाई AC इक्वल, अब जब पहले आप AB लिए हैं तो इधर आपको पहले BE लेना होगा, उसके बाद CE लेना होगा। तो इधर से लीजिए, तो ये हो जाएगा BE अपॉन CE, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद सेकंड में AF था, ये भी बाइसेक्टर का काम कर रहा था, तो जो AF बाइसेक्टर का काम करेगा वो करेगा ट्रायंगल ADC में, ये वाला ट्रायंगल ADC। तो यहाँ से पहले लिखिए, चूंकि AF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD, ये देखिए AF है जो एंगल CAD का बाइसेक्टर है। तो जब CAD का, तो यहाँ से रेशियो लिखिए। तो पहले ट्रायंगल को इधर ड्रा कर लीजिए, ट्रायंगल CAD को। तो ये इस तरीके का है, यहाँ पे है CAD और AF, F यहाँ पे है, AF इसका बाइसेक्टर था। तो यहाँ से बताइए रेशियो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से AF बाइसेक्टर है तो इसी के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना, और यहाँ पे वर्टेक्स इस पे, तो एक तरफ हो जाएगा AC और एक तरफ हो जाएगा AD। तो यहाँ से रेशियो लिखिए। तो रेशियो हो जाएगा AD बाई AC। ठीक है, AD बाई AC। और जब आप पहले AD लिए हैं तो इधर से आपको पहले लेना होगा DF और फिर CF। तो यहाँ से हो जाएगा DF अपॉन CF, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग में ही दे रखा था कि AB और AD ये दोनों साइड आपस में क्या था, इक्वल था। AB और AD आपस में इक्वल था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिख रखा था AB और AD आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि AD की जगह AB पुट कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि AB बाई AC इधर भी है, और AD की जगह AB पुट करिएगा तो यहाँ भी AB बाई AC हो जाएगा। तो अभी इसको 2 मत मानिए, पहले AD की जगह AB पुट करिए। तो ये आ जाएगा AB बाई AC इक्वल टू DF बाई CF, और चूँकि AD इक्वल था AB का। अब मान लीजिए इसको इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन 1 और 2 का, दोनों का LHS इक्वल आ गया तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम
1 एंड 2। तो यहाँ से RHS एक का है BE/CE और एक का है DF/CF। और यहाँ पे देखिए फिगर था इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए फिगर में BE/CE, तो BE/CE ये देखिए ये दोनों साइड का रेशियो, और DF/CF ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल है। तो ये कौन ट्रायंगल में आ रहा है? ट्रायंगल CDB में ही तो आ रहा है। अगर आप ट्रायंगल CDB को बाहर निकाल के देखिएगा, यहाँ पे C है, D है, B है, और यहाँ पे C और D के बीच में F है, तो यहाँ पे F डालिए और इधर आ जाएगा E। यहाँ पे देखिए तो रेशियो BE/CE इक्वल है DF/CF का। तो ये थेल्स थ्योरम का ही तो रेशियो है। जो फर्स्ट वाला रेशियो बताए थे उसी को उलट दीजिएगा तो ये वाला रेशियो आ जाएगा BE/CE। तो ये थेल्स का ही रेशियो है। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो FE पैरेलल DB। और यहाँ पे आपको रेशियो को उलटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है टोटल 6 रेशियो होता है। तो 6 में से कोई भी एक आ गया तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे FE पैरेलल DB हो जाएगा। एग्जाम्पल 11, O इज एनी पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल ABC। करा एक ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर O एक पॉइंट है, यहाँ पे देखिए। इसके बाद बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, BOC और COA। यहाँ पे देखिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, BOC और COA ये वाला। करा मीट द साइड AB, BC, CA इन द पॉइंट DEF रिस्पेक्टिवली। करा एंगल AOB का जो बाइसेक्टर है वो AB को D पॉइंट पे मीट करा। एंगल BOC का जो बाइसेक्टर है वो एंगल BC को E पॉइंट पे मीट करा। और एंगल COA का जो बाइसेक्टर है वो AC को F पॉइंट पे मीट करा। तो यहाँ पे बोल रहा है सो डैट AD × BE × CF। यहाँ पे देखिए AD × BE × CF इक्वल होना चाहिए DB × EC × FA इसके। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा। यहाँ पे 3 बाइसेक्टर दे रखा है, एक OD है बाइसेक्टर, एक OE है बाइसेक्टर और एक OF है। तो तीनों बाइसेक्टर को बारी बारी से लेके चलिए। तो फर्स्ट में लेके चलते हैं OD को। तो चूंकि OD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ठीक है। OD है जो एंगल AOB का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए, इस तरीके का है ये A, यहाँ पे OD है और इधर B है। अब यहाँ पे देखिए रेशियो क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है OD के ऊपर, अब वर्टेक्स O है। अब यहाँ पे रेशियो होगा OA/OB, इधर हो जाएगा AD/DB। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि OA को पहले लें या फिर OB को पहले लें। तो जैसे आप देखिए आपको लाना क्या है, यहाँ पे AD आपको लाना है, तो AD लाना है ना, तो AD को आपको ऊपर रखना है। तो AD ऊपर कब रहेगा? जब आप पहले OA को लीजिएगा। जैसे OA को पहले लीजिएगा तभी ना OA/OB और इधर AD/DB। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे रेशियो लीजिए, तो एक ये वर्टेक्स O है तो OA के इधर OA और इधर O के इधर एक आ जाएगा OB, ये इक्वल हो जाएगा। पहले आप OA लिए हैं तो AD लेना होगा, तो AD/ इधर हो जाएगा BD। मतलब यहाँ पे देखिए AD ऊपर आ गया, आपको AD, BE और CF ये तीनों को क्या करना, ऊपर रखना है। तो यहाँ पे AD ऊपर आ गया। अब सपोज मान लीजिए कि पहले आप OB ले लेते, डेट मीन्स OB/OA लेते। जैसे यहाँ बात के मतलब यदि आप यहाँ पे रेशियो OB/OA लेते तो इस साइड क्या लेना रहता, पहले आप OB लिए हैं तो पहले इधर DB लेना रहता, DB/AD ये लेना रहता ना। इस तरीके से आपको लेना होगा। तो अगर इस तरीके से लीजिएगा तो फिर आपको इस पे कंसंट्रेट करना है, DB, EC और FA ये तीनों को ऊपर रखना है। मतलब तीनों केस में रेशियो आपको एक जैसा ही लेना है, ये नहीं कि इसमें कैसो ले लिए उसमें कैसो ले ली, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए OE है जो एंगल BOC का बाइसेक्टर है। OE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। तो यहाँ पे ट्रायंगल को बाहर निकाल लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे है O, यहाँ पे B, यहाँ पे C और इस साइड E है। और यहाँ पे देखिए आपको BE को ऊपर रखना है। तो BE को ऊपर कब रहेगा B? जब पहले आप OB लीजिएगा तभी ना BE ऊपर रहेगा। तो इसका रेशियो हो जाएगा OB/OC, एक O के इधर और एक O के इधर, तो OB/OC ये इक्वल हो जाएगा। जब पहले OB लिए हैं तो इधर लेना होगा BE/EC का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2।
और थर्ड बाइसेक्टर को लीजिए, तो यहाँ पे थर्ड बाइसेक्टर है ओ एफ, तो ओ एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी का बाइसेक्टर है ओ एफ। तो यहाँ से इस ट्रायंगल को ही बाहर निकाल लीजिए जिसमें एंगल ए ओ सी बन रहा है, यहाँ पे है ए ओ सी और बाइसेक्टर है ओ एफ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ओ एफ बाइसेक्टर है तो इसका तो वर्टेक्स ही रहेगा, तो एक साइड हो गया ओ ए और एक साइड हो गया ओ सी, लेकिन यहाँ पे पहले किसको लेना है, तो यहाँ से क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको सी एफ को ऊपर में रखना है, तो सी एफ इधर देखिए सी एफ यहाँ पे है, तो पहले आपको ओ सी को लेना होगा, तो यहाँ पे लीजिए तो ओ सी बाई ओ ए और एक आ जाएगा। जब आप ओ सी लिए हैं तो पहले सी एफ लेना होगा, उसके बाद एफ ए लेना होगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। तो इस तरीके से आपको अरेंज करके लिख लेना है। इसके बाद आप क्या करिए, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए, तो LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ। तो पहले तीनों के LHS को मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा OA अपॉन OB मल्टीप्लाई OB अपॉन OC मल्टीप्लाई OC अपॉन OA। आई साइड हो जाएगा AD अपॉन BD मल्टीप्लाई BE अपॉन ये वाला EC मल्टीप्लाई और एक ये वाला हो जाएगा CF अपॉन FA। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो OB से OB कट जाएगा, OA से OA कट जाएगा और OC से OC कट जाएगा, तो इधर तो बच गया O1 और इस साइड बच जाएगा AB मल्टीप्लाई BE मल्टीप्लाई CF, मतलब ऊपर वाला को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाला को एक साथ कर लीजिए, तो BD मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई FA। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा BD मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई FA इक्वल AD मल्टीप्लाई BE मल्टीप्लाई CF। यही आपको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 12, AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए कह रहा ट्रायंगल ABC में AD है जो इसका मीडियन है। इसके बाद बोल रहा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB एंड ADC मीट AB एंड AC इन E एंड F रिस्पेक्टिवली। कह रहा एंगल ADB ये हो गया और एंगल ADC ये वाला एंगल हो गया। तो कह रहा एंगल ADB का जो बाइसेक्टर है वो AB को E पॉइंट पे मीट कर रहा और एंगल ADC का जो बाइसेक्टर है वो AC को F पॉइंट पे मीट कर रहा। तो यहाँ पे प्रूव करने बोला है, प्रूव EF पैरेलल BC। यहाँ पे देखिए EF पैरेलल BC, तो यहाँ EF को ज्वाइन करिए, ये दोनों पैरेलल प्रूव करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोला था कि AD है जो ट्रायंगल ABC का मीडियन है, और आपको पता है कि जो मीडियन होता है वो साइड बाइसेक्टर होता है। जिस साइड पे मीडियन ड्रा रहेगा वो मीडियन उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ AD है जो ट्रायंगल ABC का मीडियन है और ये किस साइड पे ड्रा हुआ है, BC पे ड्रा हुआ है, तो यहाँ BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स BD और DC आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, सो BD इक्वल हो जाएगा DC का। इसके बाद देखिए यहाँ पे दो बाइसेक्टर का बात किया है, एक बाइसेक्टर है DE और एक बाइसेक्टर है DF। तो दोनों को बारी बारी से लेकर चलिए। तो चूंकि DE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB, यहाँ पे देखिए DE है जो एंगल ADB इसी एंगल का तो बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे इस ये कौन ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ABD में आ रहा है। ये जो DE बाइसेक्टर है वो ट्रायंगल ABD में आ रहा है। तो यहाँ से इस ट्रायंगल को निकालिए बाहर। यहाँ पे ये इस तरीके का है ABD और यहाँ पे E है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, ये DE बाइसेक्टर है तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ DE पे कंसंट्रेट करिए, इसका वर्टेक्स यहाँ पे D है। तो रेशियो हो जाएगा DB बाई DA इक्वल टू BE बाई AE, यही चीज़ होगा। तो यहाँ से रेशियो इसका लिखिए, तो ये हो जाएगा DB, एक D के इस साइड है एक D के उस साइड, तो D के इस साइड है DB और उस साइड है DA। और पहले आप इस साइड वाला लिए हैं तो इधर भी पहले इस साइड वाला लेना होगा, तो ये हो जाएगा BE बाई EA। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद सेकंड में देखिए DF भी क्या था, बाइसेक्टर था एंगल ADC का।
डी एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी सी। यहाँ पे देखिए डी एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी सी, तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए। यहाँ ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे ए है, डी है, सी है और ये डी एफ। तो यहाँ से रेशियो बताइए, तो यहाँ पे बाइसेक्टर कौन है, डी एफ है। तो ये देखिए डी एफ पे सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है, यहाँ इसके वर्टेक्स डी पे, तो एक डी के इस तरफ वाला और एक डी के उस तरफ वाला। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा डी सी अपॉन ए डी या डी ए, जो भी लिखिए, डी सी अपॉन डी ए इक्वल हो जाएगा। आप पहले डी सी लिए हैं तो इधर से आपको पहले लेना होगा सी एफ अपॉन ए एफ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग 1 में देखे थे कि बी डी था जो वो डी सी का इक्वल था, और यहाँ पे देखिए डी सी, तो डी सी की जगह आप बी डी पुट कर सकते हैं क्योंकि डी सी है जो बी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे डी सी की जगह बी सी पुट करिए, ये बी डी पुट करिए, तो ये हो जाएगा बी डी बाई डी ए इक्वल टू सी एफ बाई ए एफ। और यहाँ पे लिख दीजिए चूँकि डी सी इक्वल टू बी डी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को, क्या दोनों का एल एच एस इक्वल है, यहाँ भी बी डी, डी बी या बी डी दोनों सेम चीज़ है ना, तो यहाँ भी बी डी और यहाँ भी बी डी, नीचे भी डी ए और यहाँ भी नीचे भी डी ए, तो दोनों का एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम 1 and 2, तो ये हो जाएगा बी ई अपॉन ई ए इक्वल, इसका आर एच एस है सी एफ अपॉन ए एफ। तो यहाँ पे देखिए इस रेशियो को फिगर में बी ई बाई ई ए, ये देखिए बी ई बाई ई ए, ये दोनों साइड, इधर आया सी एफ बाई एफ, सी एफ बाई एफ। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आ रहा है ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे ई और एफ है। देखिए तो ध्यान से बी ई बाई ई ए, ये दोनों साइड का रेशियो, इधर सी एफ बाई एफ, ये दोनों साइड का रेशियो। तो ये तो थेल्स थ्योरम का ही रेशियो होता है। तो यहाँ जब थेल्स थ्योरम का रेशियो इक्वल आ गया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ई एफ पैरेलल बी सी। एग्जाम्पल 13, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी में डी है जो बी सी का मिड पॉइंट है, तो जब डी बी सी का मिड पॉइंट होगा तो ये साइड और ये साइड ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके बाद बोला है एंड ई डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बी। यहाँ पे देखिए ई डी एंगल ए डी बी, इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। एंड ई एफ इज ड्रान पैरेलल टू बी सी, और ई एफ एक पैरेलल ड्रा किया गया है बी सी के पैरेलल। कटिंग ए सी इन एफ, जो कि ए सी को एफ पॉइंट पे कट कर रहा है। ये देखिए जो ई एफ जो लाइन ड्रा किया गया था बी सी के पैरेलल, वो ए सी को एफ पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे बोला है प्रूव डैट एंगल ई डी एफ इज अ राइट एंगल ई डी एफ। तो यहाँ से इसको मिलाना होगा इस तरीके से, तभी ना एंगल ई डी एफ बनेगा। तो बोला कि एंगल ई डी एफ जो होना चाहिए वो एक राइट एंगल होना चाहिए, डेट मीन्स 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बोला था कि जो डी पॉइंट है वो बी सी का मिड पॉइंट है, चूंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और जब डी बी सी का मिड पॉइंट होगा तो यहाँ से बी डी और डी सी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया बी डी इक्वल टू डी सी। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला था कि एंगल ए डी बी का बाइसेक्टर है डी ई, तो यहाँ पे हो जाएगा चूंकि डी ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बी, तो जब डी ई एंगल ए डी बी का बाइसेक्टर होगा तो यहाँ से रेशियो निकालिए। तो पहले यहाँ पे ट्रायंगल को बाहर निकालिए, ये है ट्रायंगल ए बी डी, इस तरीके का है। यहाँ पे ए है, बी है, डी है और डी ई एंगल डी का बाइसेक्टर है। तो यहाँ से देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है ये बाइसेक्टर डी के ऊपर, और यहाँ पे वर्टेक्स डी है, तो एक डी के उस साइड है एक डी के इस साइड। तो यहाँ से रेशियो लिखिए, तो रेशियो हो जाएगा डी डी ए और डी के इधर वाला डी बी, और ये दोनों आपस में इक्वल होगा। आप पहले डी ए लिए हैं तो उधर से लेना होगा ए ई और इधर से लेना होगा बी ई। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद सेकंड में देखिए, सेकंड में दे रखा था कि ई एफ है जो बी सी का पैरेलल है, तो यहाँ पे सेकंड में दे रखा है चूँकि ई एफ पैरेलल है बी सी का। तो जब ई एफ बी सी के पैरेलल होगा तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई बी और ए एफ बाई एफ सी बाई थेल्स थ्योरम। तो ये हो जाएगा ए ई बाई ई बी
इक्वल ए एफ बाई एफ सी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए ए ई बाई ई बी यहाँ पे भी है, ए ई बाई ई बी इक्वेशन 1 में भी है। तो आप क्या करिए, इसको उलट दीजिए, मतलब उसको उधर भेजिए, इसको इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा ए एफ बाई एफ सी, एल एच एस को आर एच एस में और आर एच एस को एल एच एस में कर रहे हैं। ये हो जाएगा ए ई बाई ई बी, और ई बी को आप बी ई भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में दोनों का आर एच एस क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2, तो एल एच एस एक का है डी ए अपॉन डी बी और एक का है ए एफ अपॉन एफ सी। अब यहाँ पे देखिए फिगर में डी ए बाई डी बी, डी ए बाई डी बी इस तरफ, ये डी ए पूरा बड़ा वाला और डी बी इधर वाला, और ए एफ बाई एफ सी, ए एफ बाई एफ सी। तो ए एफ बाई एफ सी और इधर आ रहा है डी ए बाई डी बी, और यहाँ पे आना चाहिए था डी ए बाई डी सी। तो यहाँ पे देखिए डी बी जो इक्वल है किसके, यहाँ पे देखिए डी बी किसके इक्वल है, डी सी का। स्टार्टिंग में ही था ना कि डी है जो मिड पॉइंट है बी सी का, तो ये जो डी बी है ये इक्वल हो जाएगा डी सी का। ये दोनों आपस में क्या था, इक्वल था। तो यहाँ पे डी बी की जगह आप डी सी पुट करिए, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब देखिए ये कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, ये आ रहा है ट्रायंगल ए डी सी में। इस ट्रायंगल को ही बाहर निकाल लेते हैं, ये इस तरीके का है। यहाँ पे ए है, डी है, सी है और ये एफ है। देखिए ट्रायंगल ए डी सी में डी ए बाई डी सी, ये देखिए डी ए बाई डी सी और उधर है ए एफ बाई एफ सी। आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये इंटरनल बाई सेक्टर वाला रेशियो इक्वल आ रहा है, डी ए के एक साइड उधर और डी ए के एक साइड इधर, डी ए और डी सी। और पहले डी ए लिया है तो इधर ए एफ होगा, तो ए एफ ही है और एफ सी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये जो डी एफ है वो बाई सेक्टर का काम करेगा। तो यहाँ पे चूंकि डी, यहाँ पे लिखे सो डी एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी सी। और जब डी एफ एंगल ए डी सी का बाइसेक्टर हो जाएगा तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए फिगर में, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। और क्वेश्चन में तो बोल ही रखा था कि डी ई है जो एंगल ए डी बी का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों भी एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। और ये बाइसेक्टर है तो इस वजह से ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको बोला था ई डी एफ, ये वाला एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करिए कि एंगल ए डी बी को मान लीजिए 2x और एंगल ए डी सी इसको मान लीजिए 2y। जैसे यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट एंगल ए डी बी, आप x भी मान सकते हैं और y भी मान सकते हैं, 2x मान रहे ताकि कैलकुलेशन आसानी हो। और एंगल ए डी सी इसको मान लेते हैं 2y। अब देखिए जब एंगल ए डी बी को मान लिए 2x, ये पूरा एंगल हो गया 2x, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x। और एंगल ए डी सी इसको माने हैं 2y, तो ये आधा हो जाएगा y और ये आधा हो जाएगा y, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब हमको लाना था ई डी एफ 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, अब पूरा पे कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और एक साइड बन रहा है 2x और एक साइड बन रहा है 2y। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ए डी बी और ए डी सी ये पूरा स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगा ना, तो पूरा स्ट्रेट लाइन पे बनेगा 180 डिग्री। और ए डी बी का वैल्यू है 2x और उसका वैल्यू है 2y। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब फिगर में देखिए x प्लस वाई किसका वैल्यू है, x और y ये कौन एंगल में आ रहा है, एंगल ई डी एफ, इसी में आ रहा है ना, एंगल ई डी एफ। अगर इसको आप ध्यान से देखिए एंगल ई डी एफ को, तो इसमें x और y आ रहा है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह आप लिख सकते हैं एंगल ई डी एफ इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल 14, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल सी। यहाँ पे देखिए एंगल बी का जो वैल्यू है एंगल सी के दोगुना के बराबर है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इंटरसेक्ट ए सी एट टी।
और एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, ये देखिए एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो ए सी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है प्रूव डैट बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी सी बाई बी ए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ दे रखा है, एंगल बी इक्वल है 2 इंटू एंगल सी का, एंगल बी इक्वल है 2 इंटू एंगल सी का। यहाँ पे बताइए एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा सी प्लस सी, दैट मीन 2c। एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा 2c इक्वल टू 2 एंगल सी। यहाँ से देखिए 2 से 2 कटेगा तो आ गया c इक्वल टू एंगल सी, दैट मीन्स एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया, c आ गया। तो यहाँ पे एंगल सी की जगह पे c पुट करिए। अब देखिए ट्रायंगल बी डी सी में, इन ट्रायंगल बी डी सी, तो यहाँ पे देखिए ये भी एंगल सी है और ये भी एंगल सी है। तो जब दो एंगल इक्वल हो गया तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका अपोजिट साइड हो गया सी डी और इसका अपोजिट साइड हो गया बी डी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं बी डी इक्वल हो जाएगा सी डी का। अब देखिए चूंकि बोला था कि जो एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है वो ए सी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, यानी यहाँ जो बी डी है वो एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है। चूंकि बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो जब बी डी एंगल बी का बाइसेक्टर होगा तो यहाँ से रेशियो बताइए, रेशियो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बी डी पे आप कंसंट्रेट करिए, वर्टेक्स बी पे, तो एक आ जाएगा बी सी के इस तरफ वाला, एक बी सी के उस तरफ वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा रेशियो बी सी अपॉन बी ए, यही होगा ना, बी सी अपॉन बी ए। और उस साइड वाला क्या हो जाएगा, पहले आप बी सी लिए हैं तो इधर से लेना होगा सी डी अपॉन ए डी या डी ए। इसके बाद देखिए बी सी अपॉन बी आपको लाना क्या था, बी सी अपॉन बी ए इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। तो बी सी अपॉन बी ए तो आ गया है और नीचे डी ए लाना है, तो नीचे में डी ए भी आ गया है और ऊपर में बी डी लाना है, जबकि यहाँ पे सी डी आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए बी डी और सी डी क्या है, आपस में इक्वल है, तो सी डी की जगह आप बी डी पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन बी ए इक्वल टू, सी डी का जगह बी डी पुट करिए तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन, ए डी को आप डी ए भी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ आपको लाना था, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि सी डी इक्वल टू बी डी। एग्जाम्पल 15, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड ए डी सी मीट ऑन द डायगोनल ए सी। कहता है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी में एंगल ए बी सी और ए डी सी का जो बाइसेक्टर है वो डायगोनल ए सी पे मीट करा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करिए। तो यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके बाद बोला था एंगल ए बी सी और ए डी सी, तो ए बी सी ये वाला एंगल हो गया और एंगल ए डी सी ये वाला एंगल हो गया। तो एंगल ए बी सी और ए डी सी इसका जो बाइसेक्टर है वो डायगोनल ए सी पे मीट करता है। तो पहले ये ए सी डायगोनल को मिला दीजिए, यहाँ से ए सी को मिला दीजिए तो ये हो गया। और बोला था एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर, तो यहाँ से इसका बाइसेक्टर ड्रा करिए इस तरीके से। मान लीजिए ये है जो एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है और एंगल ए डी सी का बाइसेक्टर, तो इसका भी बाइसेक्टर ड्रा करिए तो ये हो गया। और बोला था कि ये दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर है वो डायगोनल ए सी पे मीट करता है, और ये डायगोनल यहाँ डायगोनल के इस पॉइंट पे दोनों बाइसेक्टर मीट करा और इस पॉइंट का नाम ले लीजिए पी। तो ये दोनों बाइसेक्टर है जो डायगोनल ए सी के पी पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो बोला प्रूव डैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी एंड बी सी डी विल मीट ऑन द डायगोनल बी टी। तो कहता है कि एंगल बी ए डी ये वाला और एंगल बी सी डी ये वाला, ये दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर है वो डायगोनल बी डी पे मीट करना चाहिए। तो पहले यहाँ से बी डी को मिलाइए तो ये हो गया डायगोनल बी डी। अब बोला था कि इस एंगल और इस एंगल, इस दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो डायगोनल बी डी पे मीट करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि जैसे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था ए बी सी डी और इसमें एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी ये दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर था वो डायगोनल ए सी पे मीट कर रहा था। और इसके बाद बोला कि एंगल बी ए डी इस एंगल और एंगल बी सी डी इस एंगल, ये दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर हो वो डायगोनल बी डी पे मीट करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इस एंगल का बाइसेक्टर सपोज मान लीजिए ये है और इस एंगल का बाइसेक्टर सपोज मान लीजिए ये है, और ये दोनों यहाँ पे पॉइंट जो है उसको मान लेते हैं क्यू, तो यहाँ पे ये दोनों क्यू पे मीट करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए क्यू है वो इस एंगल का बाइसेक्टर होना चाहिए और सी क्यू है जो इस एंगल का बाइसेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे ए क्यू और सी क्यू क्या होना चाहिए, बाइसेक्टर होना चाहिए।
तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे ए क्यू, एक तो आपको कंस्ट्रक्शन से एक बाइसेक्टर ड्रा कर लेना है और एक बाइसेक्टर क्यू सी, इसको आपको प्रूव करना होगा कि ये क्यू सी बाइसेक्टर कैसे आएगा। ठीक है, दोनों को आप कंस्ट्रक्शन से ड्रा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ यही बोला है कि एंगल बी ए डी और बी सी डी का जो बाइसेक्टर है वो डायगोनल बी डी पे मीट करना चाहिए। तो मान लेते हैं कि डायगोनल बी डी पे एक पॉइंट क्यू है जहाँ पे दोनों बाइसेक्टर आके मीट करता है। तो एक बाइसेक्टर को आप कंस्ट्रक्शन से ड्रा कर लीजिएगा और सेकेंड बाइसेक्टर को आपको प्रूव करना होगा कि क्यू सी बाइसेक्टर इस एंगल बी सी डी का कैसे आएगा। तो जब ये बाइसेक्टर आ जाएगा तो दोनों इस क्यू पॉइंट पे मीट कर जाएगा। तो मेन रूप से आपको यहाँ पे यही प्रूव करना है कि क्यू सी जो होगा वो एंगल बी सी डी का बाइसेक्टर होगा। और क्यू सी एंगल बी सी डी का बाइसेक्टर कब होगा, जब यहाँ पे रेशियो इक्वल आएगा। रेशियो करने का मतलब इधर हो जाएगा बी सी बाई सी डी और इधर हो जाएगा बी क्यू बाई डी क्यू। जब ये रेशियो आ जाएगा इक्वल बी सी बाई सी डी और इस साइड लेना होगा आपको बी क्यू अपॉन डी क्यू। तो जब ये रेशियो इक्वल आ जाएगा तो ये बाइसेक्टर प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करिए, कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा ड्रा बाइसेक्टर। यहाँ से देखिए एंगल बी ए डी, इस एंगल का एक बाइसेक्टर आप ड्रा कर लीजिए और यहाँ पे नाम दे देते क्यू। तो एक बाइसेक्टर आपको ए क्यू ड्रा करना होगा। तो ड्रा बाइसेक्टर ए क्यू ऑफ एंगल बी ए डी which meets diagonal BD at Q, जो डायगोनल BD को Q पॉइंट पे मीट करा। और यहाँ पे आप क्या करिए कि Q और C को सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये कंस्ट्रक्शन नहीं करना, इसको सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको ये अभी नहीं पता है कि ये बाइसेक्टर है या नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन करिए, ज्वाइन QC। ठीक है, इसके बाद आपको प्रूव क्या करना है कि QC जो होगा वो एंगल BCD का बाइसेक्टर होना चाहिए। Here we need to prove that QC is बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD। ये जो QC है वो एंगल BCD का बाइसेक्टर होना चाहिए। और ये बाइसेक्टर कब होगा, जब यहाँ से रेशियो इक्वल आएगा। डेट मीन्स यहाँ QC को आपको बाइसेक्टर लाना, तो यहाँ पे QC पे कंसंट्रेट करिए और C वर्टेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे C के एक तरफ ये है और एक तरफ वो है, तो यहाँ पे रेशियो लाना है आपको BC अपॉन CD। और जब आप BC लिए हैं तो पहले इधर वाला लेना होगा, तो ये लेना होगा आपको BQ अपॉन DQ, मतलब इसी रेशियो को लाना है इक्वल। तो ये ऑटोमेटिक बाइसेक्टर प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में दे रखा था कि ये BP है जो एंगल ABC का बाइसेक्टर है। BP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, एंगल ABC का बाइसेक्टर BP है। तो यहाँ से रेशियो बताइए, रेशियो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। आपको सिर्फ किसको किसको देखना है, एक BP को देखना और ABC को देखना है। इसके अलावा आप किसी भी लाइन को नहीं देखिएगा, सिर्फ ABC को देखिए। नहीं तो यहाँ पे देखिए इसको बाहर कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे है A C B और P, तो यहाँ से रेशियो बताइए, रेशियो क्या हो जाएगा। ये BP बाइसेक्टर है तो आपको BP पे कंसंट्रेट करिए और B इसका वर्टेक्स है, तो एक इधर वाला B के और एक B के उधर वाला। तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा BA अपॉन BC, BA अपॉन BC इक्वल टू, अब BA लिए हैं तो पहले आपको AP लेना होगा इधर, तो AP अपॉन PC या CP, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और फिर सेकंड में बोला था कि यहाँ से देखिए DP भी तो बाइसेक्टर है एंगल ADC का, चूंकि DP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC। यहाँ से देखिए DP है जो एंगल ADC का बाइसेक्टर है। तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, पहले ट्रायंगल को बाहर करिए तो ज़्यादा क्लियर आएगा समझ में। यहाँ पे A है, D है, C है और यहाँ पे P है। तो देखिए यहाँ पे DP ये एंगल ADC इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो यहाँ D के एक इस तरफ और D के एक इस तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा DA बाई DC। तो ये हो जाएगा DA बाई DC इक्वल टू, अब पहले आप DA लिए हैं तो इधर से पहले आपको AP लेना होगा, तो AP अपॉन PC, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में क्या दोनों का RHS इक्वल है, तो जब दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम
1 and 2, तो ये हो जाएगा बी ए अपॉन बी सी इक्वल टू डी ए अपॉन डी सी। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे डी ए को इधर ले आइए और बी सी को उधर लेकर चला जाइए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करें ये आपको आगे पता चलेगा। तो ये हो जाएगा बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए ए बी, और यहाँ पे क्रॉस करिए तो डी ए को इधर लाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए को आप ए डी भी लिख सकते हैं, और ये बी सी उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन डी सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन से एक क्यू जो किए थे वो कंस्ट्रक्शन से किए थे, एंगल बी ए डी का बाइसेक्टर ड्रा किए थे ए क्यू। तो यहाँ पे चूंकि ए क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी, ये आप कंस्ट्रक्शन से ड्रा किए थे, तो यहाँ से देखिए रेशियो क्या हो जाएगा। पहले ट्रायंगल को निकालिए बाहर, यहाँ से ये इस तरीके का है, यहाँ पे डी है, ए है, बी है, और यहाँ पे ए क्यू है। तो यहाँ पे देखिए ए क्यू था जो एंगल बी ए डी इसका बाइसेक्टर था, तो यहाँ से रेशियो बताइए। रेशियो आ जाएगा एक ए के उधर वाला, क्योंकि ए क्यू बाइसेक्टर है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए पे कंसंट्रेट करना, तो एक ए के उधर और एक ए के इधर। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ए बी बाई ए डी, यहाँ पे लिखिए ए बी बाई ए डी इक्वल, और यहाँ पे देखिए जब आप ए बी लिए हैं तो इधर से आपको क्यू बी लेना होगा, तो क्यू बी अपॉन उधर हो जाएगा डी क्यू। इस तरीके से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखिए क्या 3 और 4 का LHS इक्वल है। यहाँ पे जो 3 में जो क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे वो इसको LHS को इक्वल करने के लिए ही किए थे, जो देखिए यहाँ पे आके LHS इक्वल हो गया। अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो अब आप करते, करना तो था ही, चाहे आप पहले करिए या बाद में करिए। अब 3 और 4 से दोनों का LHS इक्वल हो जाएगा, तो फ्रॉम 3 and 4, तो यहाँ से दोनों का LHS इक्वल हो जाएगा, तो RHS को इक्वल करिए, तो RHS में आ जाएगा BC अपॉन DC या CD इक्वल टू QB अपॉन DQ। यहीं तो आपको लाना था। यहाँ पे देखिए तो BC अपॉन CD इक्वल टू BQ अपॉन DQ, यही चीज़ तो आपको लाना था। तो जब ये चीज़ आ गया तो आप बोल सकते हैं कि QC इज ऑल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD।